हिमांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजस्थान में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है यहाँ पर कि आला कमान यहाँ पर क्या कुछ फैसला सुनाएंगी। सोनिया गांधी का क्या फैसला होगा। जिस तरीके से वह अपने बेटे पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, व्यस्त है इस यात्रा में, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर तमाम बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि अगले 2 दिनों में फैसला आ जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए किसका नाम आगे किया जाएगा, लेकिन अब तक फैसला नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए, जहां एक तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, साल 2023 में ये चुनाव होंगे, लेकिन इन चुनाव से पहले कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इस लिस्ट में रघु शर्मा से लेकर सीपी जोशी का नाम भी शामिल है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बीजेपी भी सचिन पायलट को समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है, जो हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि सचिन पायलट को अगर कोई पद नहीं मिलता है, सचिन पायलट को अगर यहाँ पर उनका हक नहीं मिलता है, तो सचिन पायलट बीजेपी की तरफ रुख जरूर कर सकते हैं। इससे पहले भी तमाम युवा नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पर अगर की जाए महिलाओं के बारे में, महिला नेत्री भी खुलकर उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे यहाँ पर इस वक्त राजस्थान के सियासी घमासान के बीच जो अशोक गहलोत की गुट पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है, खुलकर समर्थन दे रही है सचिन पायलट का, वो है यहाँ पर विधायक दिव्या मदेरणा। जी हाँ, दिव्या जी के बारे में आज हम बात करेंगे। दिव्या लगातार यहाँ पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। आखिरकार कौन है दिव्या मदेरणा, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जोधपुर के ओसिया से वह विधायक हैं और अपने तेज तर्रार बयानों के जरिए वह सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से वह काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। दिव्या राजनीति में रहकर क्या कुछ की है, किस परिवार से वह ताल्लुक रखती है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ने माहौल बिगाड़ दिया है राजस्थान का, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर इनकार किया कि वह अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। 92 विधायक जिस तरीके से सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, ऐसे में यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है, क्या आलाकमान सोनिया गांधी, वहीं राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी सचिन पायलट के समर्थन में अपना फैसला सुनाएंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस सियासत के बीच, इस सियासी खींचतान के बीच सचिन पायलट को खुलकर समर्थन मिल रहा है कई महिला नेत्रियों का। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बल्कि बीजेपी खेमे की तरफ से भी कई नेता यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी से विधायक दिव्या मदेरणा भी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान में सीएम पद को लेकर जो सियासी खेल चल रहा है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। गहलोत गुट और पायलट गुट अपने अपने हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग जमाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ जोधपुर के ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा भी अपनी बात रख रही हैं। आपको बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल सरीखे कई बड़े नेताओं को अपने बयानों के जरिए घेरे में लेने वाली दिव्या मदेरणा अब पायलट के समर्थन में आ चुकी हैं। दिव्या मदेरणा आखिरकार कौन है? दरअसल आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा ने यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल और चीफ व्हिप महेश जोशी को कांग्रेस के सबसे बड़े गद्दार कांग्रेस के सबसे बड़े गद्दार करार दे दिया है। जयपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो वह शांति धारीवाल और डॉक्टर महेश जोशी हैं। सचिन पायलट का बचाव करते हुए कहा कि पायलट का गतिरोध केवल अशोक गहलोत से था, लेकिन यहाँ पर धारीवाल और महेश जोशी ने हाईकमान को चुनौती दे दी है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों नेताओं ने विधायकों को धोखे में रखकर
कांग्रेस आलाकमान के फैसले को आंख दिखाने का काम किया। अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? दिव्या मदेरणा ने कहा कि रविवार की शाम जो 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, वह खुद महेश जोशी ने विधायकों को कॉल करके जानकारी दी थी और इस बैठक के बाद खुद को बाइकआउट कर गई। इस तरीके से दिव्या यहां पर लगातार अपनी बात रख रही हैं। आखिरकार दिव्या कौन है? राजनीति में उन्होंने कैसे अपनी पहचान बनाई? दरअसल दिव्या मदेरणा राजस्थान के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। राजनीति की शुरुआत जोधपुर के ओसिया सीट से उन्होंने की और वर्तमान समय में वह परसराम मदेरणा की पोती हैं। महिपाल मदेरणा की बेटी है दिव्या मदेरणा और इस सीट से इसी विधानसभा क्षेत्र से वह विधायक हैं और राजनीतिक धरोहर को वह अब संभालती हुई दिखाई दे रही हैं। युवा नेत्री दिव्या मदेरणा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, दिव्या मदेरणा के दादाजी परसराम मदेरणा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रह चुके हैं। 23 जुलाई साल 1926 को जोधपुर के फलौदी में जन्म हुआ था परसराम मदेरणा का। 70 से 80 के दशक में मदेरणा परिवार की राजस्थान की सियासत में तूती बोला करती थी और साल 1985 में परसराम मदेरणा जी पहली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 1989 में भोपालगढ़ से जीत हासिल की, विधायक बने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। साल 1993 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी। उस वक्त परसराम मदेरणा विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। आपको बता दें कि साल 1998 में जाट आरक्षण आंदोलन जब चरम पर था, तब कांग्रेस ने प्रदेश में 200 में से 153 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री पद के लिए उस वक्त वह प्रबल दावेदारी रखा करते थे, लेकिन अशोक गहलोत की रणनीति के आगे उनकी चल ना सकी और विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया था। वहीं परसराम मदेरणा से राजनीति के गुण सीखे महिपाल मदेरणा ने तकरीबन 20 साल तक जोधपुर जिला प्रमुख के पद पर वह काबिज रहे। वहीं 2 बार विधायक भी रहे। दूसरी बार विधायक बने तब अशोक गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाकर कैबिनेट मंत्री का उन्हें दर्जा दे दिया गया था। वहीं बात की जाए दिव्या मदेरणा के बारे में, इंग्लैंड से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राजनीति में एक्टिव हो गई। दिव्या को इस वक्त लगा कि पिता की कमी की भरपाई अब वह करेंगी और ऐसे में साल 2018 में ओसिया से वह पहली बार विधायक बनी। मां लीला मदेरणा वर्तमान में जोधपुर की जिला प्रमुख है। मारवाड़ की राजनीति में दिव्या अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। अपना वर्चस्व वह बनाना चाहती हैं और इस वक्त वह अपने बयानों के जरिए भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। मालूम हो कि दिव्या मदेरणा अपने परिवार की विरासत को अब आगे बढ़ाते हुए चल रही हैं। मारवाड़ की जाट राजनीति में हनुमान बेनीवाल और बद्रीराम जाखड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व है और दिव्या अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अब आगे बढ़ रही हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए दिव्या मदेरणा के बारे में, एक महिला नेत्री जो इस वक्त अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। सचिन पायलट को उन्होंने खुलकर समर्थन दिया है और राजनीति में उन्होंने क्या कुछ किया है ये आप जान ही गए होंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में दिव्या मदेरणा को लेकर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।